ध्यान नहीं छूट रहा है, ध्यान के अभ्यास में बंध गए हो तो जानना अवस्था अभी कच्ची है। ये सुंदर फार्मूला है। बहुत से लोग बस ध्यान में ही रहते हैं, हर समय ध्यान का ही वो ध्यान करते हैं। रात्रि को उठ जाएंगे, 2 बजे ध्यान में बैठ जाएंगे, दिन के भी बैठे हैं तो बैठे हैं। ध्यान में अगर जोर है, ज्ञान में विचार में जोर नहीं है। विचार में ज्ञान में मन कम टिकता है। ध्यान में क्योंकि वहाँ विचार शून्यता होती है, संसार का कुछ उनको ख्याल नहीं होता है, लेकिन उनका द्वैत भाव नहीं जाता है। तो ध्यान में अगर रुचि है और ज्ञान में रुचि नहीं, तो अभी उनकी यह ध्यान कच्चा है। ध्यान कच्चा है। अगर ध्यान उनका परिपक्व हो जाता तो मन हटकर ज्ञान में आ जाता, विचार में आ जाता है। तो ध्यान की अवस्था ये अधूरी अवस्था है, अभी ये पूर्णता की प्राप्ति के योग्य नहीं है, क्योंकि ध्यान में मन ज्यादा लगता है। सत्य ज्ञान में, विचार ज्ञान में मन नहीं रुक पा रहा है, बुद्धि नहीं टिक पा रही है, तो अभी ये उसके योग्य नहीं है। पर आना तो पड़ेगा ज्ञान में ही। बिना ज्ञान के आपका मोक्ष नहीं। चाहे योग करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो कि ध्यान करो, ये केवल आपके बहिरंग साधन है। अंतिम साधन तो है ज्ञानादेव तु केवल्यम। ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होगा। ऋते ज्ञानान मुक्ति वेद का उद्घोष है। वेद तो ईश्वर की वाणी है, वो तो गलत है नहीं। तो वो कहते हैं कि बिना ज्ञान के मोक्ष हो ही नहीं सकता। ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथा, कोई मार्ग ही नहीं है। जब तक उस चैतन्य तत्व को जो तुम्हारे हृदय में साक्षी बैठा है, उसमें जब तक मैं भाव नहीं आएगा, उसको जब तक मैं करके नहीं जानोगे, कोई भी बाह्य साधन से कल्याण नहीं। साक्षी भाव में रहना बात बड़ी सरल मालूम पड़ती है, किंतु करते समय मालूम पड़ेगा कि यह कुछ न करना भी बहुत कठिन साधना है। तो कुछ न करना, ये बात तो सरल लगती है कि कुछ न करना, लेकिन कुछ न करना भी कुछ न कुछ करना होता ही रहता है। ये नहीं तो ये मैं करूँगा, ये नहीं तो ये करूँगा, कुछ न कुछ तो करने का भाव रहता है। लेकिन मैं करता नहीं, मैं केवल देखने वाला, मैं केवल जानने वाला, जो बुद्धि प्रधान होंगे, विवेक प्रधान, उन्हें कठिन नहीं लगेगा। ये सबसे सरल साधन है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, करने में कठिनता है। चाहे पुष्प लेकर आना हो, कि तुम्हें चंदन घिसना हो, कि दूध लाना हो, कि फल लाना हो, करने में कठिनाई है, परिश्रम है। पर साक्षी में तो कोई परिश्रम नहीं, वो तो केवल देखना है, वो तो केवल जानना है। कर्म तो उसी तरह होगा, पुष्प लाने का, कि फल लाने का, कि दूध पानी लाने का, कि चंदन घिसने का, वो काम तो वही होगा। लेकिन उस काम में मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये भाव बंधन में डालता है। तो कर्म तो होते रहेंगे और तुम उसके साक्षी बने रहो। तो विचारशील जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनके लिए साक्षी भाव कठिन नहीं, उनको साक्षी भाव सरल लगता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं। एक पुष्प को उठाकर इधर को उधर रखना नहीं, केवल बस मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हाथ के द्वारा ये काम हुआ, इधर से गया, इधर गया, पैर से ये काम हुआ, यहाँ से वहाँ गया, लेकिन मैं तो केवल देख रहा हूँ। चाहे जितना शरीर तेजी से दौड़े, लेकिन मैं अंदर जो का त्यों अचल रहता हूँ। मेरे में कोई जरा सा हिलन चलन नहीं। चलते चलते ठोकर लगकर ये गिर भी जाता है, तो भी मैं कभी गिरता नहीं, मैं जो का त्यों साक्षी ही रहता हूँ। एक घटना हुई, स्वामी राम जा रहे थे,
गड्ढे में गिर गए तो आसपास के लोगों ने देखा, अरे स्वामी राम जो सबको शांति देने वाले, समाधान देने वाले, हम हर समस्या का समाधान उनसे लेने जाते हैं, वो गड्ढे में गिर गए हैं। रास्ते में पाइपलाइन डल रही थी, लेकिन संत अपनी मस्ती में, आत्मचिंतन में थे, ख्याल नहीं रहा, गड्ढे में गिर गए। तो लोग आए जल्दी से, लो राम हमारा हाथ पकड़ो, लो राम हमारा हाथ पकड़ो। हर व्यक्ति चाहता था कि राम में हाथ में आ जाए, राम मेरे हाथ में आ जाए, राम का हाथ को मैं पकड़ूं। लेकिन सारे लोग हाथ लंबा करके गड्ढे की तरफ कह रहे हैं कि राम हाथ लंबा करो, हम आपको ऊपर लेते हैं। तो लोगों ने क्या देखा कि राम गड्ढे में कह रहा है, अरे राम ध्यान पूर्वक सड़क पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी यही अवस्था होगी। लोगों ने सोचा कि हम तो राम को गड्ढे से निकालने के लिए हाथ लंबा कर रहे हैं, ये किसको उपदेश कर रहा है। तो लोगों ने पूछा, अरे राम ये तुम किसको उपदेश कर रहे हो? बोले जिसको तुम देख रहे हो। तो लोगों ने सोचा गड्ढे में तो राम अकेला पड़ा है और ये कहता है मैं उसी को उपदेश कह रहा हूँ। तो फिर लोगों ने पूछा, फिर तुम कौन हो? बोले जैसे तुम ऊपर से देख रहे हो, मैं नीचे से देख रहा हूँ, मैं अंदर से देख रहा हूँ, दृष्टा तो मैं हूँ, मैं गिरा नहीं कि चोट मुझे लगी नहीं। जैसे तुम ऊपर से देख रहे हो, मैं नीचे से देख रहा हूँ। तो ज्ञानी कोई भी कर्म हो रहा है इंद्रियों के द्वारा हो रहा, मैं तो केवल देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तुम प्रयोग करके देखो, केवल 1 मिनट के साक्षी बनने की, तो फिर 2, 5, 10 मिनट बढ़ाते जाना। ऐसा करना कि घड़ी को जो सामने दीवार पर लगी है या हाथ में बंधी है, उसके सेकंड का कांटा 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगावेगा। तुम मन में भाव रखना कि मैं केवल साक्षी रहूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस अगर करना है कि साक्षी भाव कैसे साधा जाएगा, तो अपने हाथ की घड़ी में जो एक मध्य में एक झटका दे देकर जो सुई चलती है उसको सेकंड काटा भी कहते हैं। क्या दीवार पर घड़ी उसमें जो चल रहा है पेंडुलम उसको देखो, या उसमें सेकंड काटा उसको देखो। 1 मिनट मुझे केवल इसको देखना है, बस देखना है और कुछ सोचना नहीं। तो ऐसे तुम उसको बढ़ा सकते हो, सेकंड के कांटे को देखते देखते 1 मिनट, फिर 2 मिनट। तुम्हारा मन और कहीं ना जाएगा और कोई विचार नहीं करेंगे, बस केवल देखने का। तो इस प्रकार साक्षी भाव को साधा जा सकता है। आज इतना ही। सर्वे